वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हाउ टू कैलकुलेट एक्सकेवेशन फॉर 5 मरला हाउस। अगर हमारे पास 5 मरले का कोई घर है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ना एक्सकेवेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जो है ना कितनी हमने एक्सकेवेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सकेवेशन। कि हम जो अगर हमारे पास कोई 5 मरला घर है, उसकी हमारे पास ड्राइंग आती है 5 मरला घर की, तो उसके लिए हम जो है ना एक्सकेवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सकेवेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या होती है? एक्सकेवेशन प्लान या फाउंडेशन लेआउट प्लान। ठीक है, एक्सकेवेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो एक्सकेवेशन प्लान चाहिए होता है, ठीक हो गया, या फाउंडेशन लेआउट प्लान। अब इनमें क्या फ़र्क है? किसी किसी ड्राइंग में जो है एक्सकेवेशन प्लान अलहदा से गिवन होता है कि आपने कितना एक्सकेवेट करना है, और किसी किसी ड्राइंग में जो है ना जस्ट आपको फाउंडेशन लेआउट प्लान और फाउंडेशन सेक्शंस दिए होते हैं, तो वहाँ से आपने निकालना होता है कि आप जो है ना कैसे जो है ना कितनी आपने एक्सकेवेशन करनी है। ठीक हो गया। और जो सेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन प्लान और फाउंडेशन प्लान, और आपको उस जो आपके पास एक्सकेवेशन प्लान है या फाउंडेशन लेआउट प्लान है उनके आपको सेक्शन भी चाहिए होते हैं, क्योंकि जो आपने लेंथ और विड्थ लेनी होती है वो आप लेते हैं प्लान से। चाहे वो एक्सकेवेशन का प्लान है या फाउंडेशन लेआउट का प्लान है, वहाँ से लेंथ और विड्थ आप लेंगे, और सेक्शन से आपको क्या लेनी होती है? हाइट लेनी होती है। और इन तीनों को जब हम ज़रब करते हैं तो हमारे पास जो CFT आता है या क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सकेवेशन हमेशा जो है ना CFT में या क्यूबिक फीट में एक्सकेवेशन हमेशा क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में निकाली जाती है। यहाँ पे ये मैंने ड्राइंग ओपन कर ली है। ये मेरे पास है फाउंडेशन लेआउट प्लान। ठीक हो गया। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फाउंडेशंस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ये F2 लिखा हुआ है। F2 मीन्स फुटिंग टू फाउंडेशन नंबर 2। ये F2 लिखा हुआ है, ये भी F2 लिखा हुआ है, साथ में इसकी जो है ना विड्थ भी हमें दी गई है। ठीक हो गया, 4 फीट 6 इंचेस। यहाँ पे भी ये F2 ही जा रहा है, ये भी F2 जा रहा है यहाँ तक। यहाँ से फिर जो है ना F1 स्टार्ट हो गया। F1 मीन्स फाउंडेशन 1, और इसकी जो है ना यहाँ पे विड्थ भी शो की गई है 4 फीट। ठीक है, ये प्लान है, इसमें इसकी विड्थ और हमें लेंथ दी गई है। अब लेंथ हम इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ हम यहाँ से सिंपल जो है ना, यहाँ से जो है ना इसकी लेंथ, ये यहाँ पे जो साइड से डिमेंशन दिए हुए हैं इनको सिंपल जमा करके हम जो है ना इनकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इसकी जो है ना विड्थ दी गई है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है कि क्या आया हमने यही विड्थ लेनी होती है? नहीं, हमने ये विड्थ नहीं लेनी होती, इससे हमने ज़्यादा लेनी होती है। वो हमें कहाँ से पता चलता है? सेक्शन से। इसलिए हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि हमारे पास जो है ना एक तो प्लान भी होना चाहिए, दूसरे उसके सेक्शंस भी होना चाहिए। अभी देखते हैं कि सेक्शन में हम इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये हम जो एक्सकेवेशन हमने करनी वो 4.5 फीट नहीं बल्कि इससे ज़्यादा करनी है, और कितनी ज़्यादा करनी है वो हमें सेक्शन से पता चलेगा। अब यहाँ पे ये F1 F2 हो गया। यहाँ पे इस तरह हमारे पास जो है ना और भी ये फाउंडेशंस हैं, ये F5 भी है, F3 भी है हमारे पास, F4 भी है। ठीक है, और यहाँ से F8 भी है हमारे पास। ये हमारे पास जो है ना ये कंबाइंड फुटिंग आ रही है, और ये आइसोलेटेड फुटिंग है। ये F8 है, ये F6 है, ये भी F6 है, ये आइसोलेटेड फुटिंग आ रही है। और ये जो है ना हमारे पास F7 है, ये भी आइसोलेटेड फुटिंग आ रही है। अब जो है ना हम जो है ना कंबाइंड फुटिंग की जो है एक्सकेवेशन हमने कितनी करनी है, कितनी एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी, वो हम निकाल देते हैं कि कंबाइंड फुटिंग की हम जो है ना एक्सकेवेशन कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फुटिंग आ रही है, F2 F1 और F3 F4 F5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कंबाइंड फुटिंग है। तो इनकी जो है ना हम अभी एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे, यहाँ से इन डिमेंशंस को जो है ना जमा करके, और इसका जो आसान तरीका है वो प्लान शिफ्ट है। अभी हम प्लान शिफ्ट को यूज़ करते हुए इनकी लेंथ निकालेंगे, और विड्थ हमें यहाँ से मिल जाएगी। और हम अभी सेक्शंस पे भी देख लेते हैं कि हमने कितनी विड्थ लेनी है एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे देखें ये F1 फुटिंग है। ठीक है, F1 फुटिंग यहाँ पे देखें तो इसकी विड्थ हमें यहाँ पे भी दिखाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी शो की गई है कि कितनी है, 4 फीट है। और यहाँ से प्लान में भी देखें तो ये 4 फीट है, और ये 3 इंच एक साइड इधर है, 3 इंच इधर है। जो हमने PCC करनी है वो 3 इंच बढ़ा के करनी है। ठीक हो गया। तो हमने अब जब एक्सहिबिशन करनी होगी तो 4 फीट नहीं करनी, बल्कि ये 3 फीट एक साइड पे बढ़ाना है, 3 फीट दूसरी साइड पे। तो हमने जो हमारे पास 4 फीट की फुटिंग है उसके लिए हमने 4.5 फीट एक्सकेवेशन करनी है। जो हमारे पास फुटिंग है 4.5 फीट की, उसके लिए हमने 6 फीट की एक्सकेवेशन करनी है। तो मीन्स का 6 इंच हमने एक्सकेवेशन ज़्यादा करनी है। तो हम यहाँ से हमें सेक्शन से पता चला कि हमने कितनी 6 इंच जो है ना वो फुटिंग एक्स्ट्रा करनी है, ये सब फुटिंग की विड्थ को देखते हुए। ठीक हो गया। तो अभी इसकी जो है ना यहाँ पे हमें विड्थ मालूम हो गई। ठीक हो गया। अभी इसकी हमें
जो है ना लेंथ चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या होती है, हाइट होती है। हाइट हमें कहाँ से मिलेगी, सेक्शन से। तो सेक्शन से हाइट कहाँ मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे रोड लेवल नज़र आ रहा है। तो रोड लेवल हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है ना ग्राउंड है, इससे नीचे हमने एक्सकेवेट करना है। तो कितना नीचे आना है हमने, 3 फीट। यहाँ से भी 3 फीट आना है, ये F2 की भी हमने 3 फीट आना है। ठीक हो गया, F3 का भी हमने 3 फीट आना है। तो हम F2 और F1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, और F3 के लिए जो है ना आप सेम उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर इन सब के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना हम इन दो के लिए लेंथ कैलकुलेट करके जो है ना हम जो है ना इसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक विड्थ फुटिंग की क्लियर हो गई और एक हमें हाइट क्लियर हो गई। अभी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रा लेंथी प्रोसेस होता है। लेंथ कैलकुलेट करना लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसके लिए जो है ना आसान से आसान जो है ना वो ट्रिक यूज़ करेंगे, और वो है प्लेन शिफ्ट। प्लेन शिफ्ट बहुत ही जल्दी जो है ना हमें लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। अभी देखें, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्राइंग इंपोर्ट कर दी है। ठीक है, और उसको स्केल भी कर दिया है। तो प्लेन शिफ्ट के सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी जो है ना मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि कैसे जो है ना हम ड्राइंग इंपोर्ट करते हैं और स्केल करते हैं, कैसे इसकी हम लेंथ लेते हैं। तो आप जो है ना मेरे चैनल पे जाके जो है ना वो इसकी वीडियोस देख सकते हैं, और यहाँ वहाँ से सीख सकते हैं कि प्लेन शिफ्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और बहुत ही टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है। तो अभी यहाँ पे हम फुटिंग की लेंथ लेते हैं। सिंपल यहाँ पे आपने लीनियर पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम F2 की लेंथ ले रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपने F2 लिखना है। F2 या आप फुटिंग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे फुटिंग या जो भी आपकी ड्राइंग पे नेम है फुटिंग का, वो यहाँ पे आप ऐड करें। ठीक हो गया, अभी इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे विड्थ कितनी है 4.6 इंचेस। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ भी दे देते हैं। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करें और यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सिंपल 4.5 इंटर करें। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप ओके भी दबा दें। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब आपने क्या करना है, जहाँ सिंपल यहाँ पे क्लिक करते जाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे क्लिक करें। अब देखें, ये जितनी वो उसकी विड्थ है उसको वो हाईलाइट करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके कोने पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो यहाँ इसको सिंपल क्लिक कर दें। ठीक हो गया, अब क्लिक कर दिए। इसको स्टॉप करना है तो राइट क्लिक करके इसे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे ये हमने F2 की हमारे पास लेंथ आ गई। यहाँ पे देखें 66.2 फीट, तो F2 की लेंथ आ गई। बहुत ही सिंपल, टोटली हमें 1 सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। जब आप ये सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे तो आपको जो है ना 2 सेकंड भी नहीं लगने। ठीक हो गया, अभी F1 की कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो सेम उसी तरह आपने यहाँ पे लीनियर पे आना है। ठीक हो गया, यहाँ पे सिंपल आपने F1 लिख देना है। ठीक हो गया, F1 लिखा, इसके साथ फुटिंग लिखे नहीं लिखते आपकी मर्जी है। यहाँ पे सिंपल आए, उसकी 4 फीट विड्थ है, तो यहाँ पे आप 4 इंटर 4 लिखें, सिंपल 4 लिखें और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया, यहाँ पे ये स्टार्ट करना है। ये देखें, वो उसको जितना उसकी विड्थ है वो उसको उतना हाईलाइट करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अभी आगे जहाँ पे है तो ठीक है, वहाँ ले जानी है तो यहाँ पे आप सिंपल डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अभी देखें कि अगर कहीं और पे अब F1 फुटिंग है, कहीं और F1 अगर फुटिंग है, ये देखें यहाँ पे मेरे पास F1 फुटिंग नज़र आ रही है। अभी सिंपल आपने जो है ना यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जो है ना आपने ये सिंपल, कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन की झंझट नहीं है। ठीक है, वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि आपने F2 की क्या लेंथ लेनी है और F1 की क्या लेंथ लेनी है। सिंपल यहाँ से आपने ये आपके पास लेंथ आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे सही नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये मेरे पास जो है ना आ गई। ये देखें, बस ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। ये लेंथ हमने जहाँ से कैलकुलेट कर ली, ये 66.2 आ गई F2 की, F1 की 49.2 आ गई। ठीक हो गया, यहाँ से हमें लेंथ मालूम हो गई। ठीक हो गया, और ड्राइंग से हमने जो है ना इसकी जो है ना हाइट ले ली थी। यहाँ से F1 की हाइट क्या थी, 3 फीट थी, F2 की हाइट भी 3 फीट थी, और जो हमारे पास आ रही है इसकी विड्थ वो कितनी थी, इसकी 4.5 आ रही है और इसकी 5 आ रही है। तो सिंपल हम एक्सेल में जो है ना ये पुट करेंगे और हमारे पास जो है ना F1 की हमारे पास एक्सप्रेशन
F1, ये एक्सवेशन मेजरमेंट शीट है मेरे पास। F1 इसको मैं नंबर 1 है, लेंथ इसकी कितनी आ रही थी 49.2 आ रही थी। विड्थ इसकी कितनी आ रही थी 4.5 आ रही थी। हाइट इसकी कितनी थी 3 फीट थी। यहाँ पे ये CFT आ गया मेरे पास, ठीक है। F2 कितनी थी मेरे पास, F2 नंबर 1 है, 1 नंबर है, ठीक है, एक ही यूनिट है, ठीक हो गया। तो लेंथ उसकी कितनी थी 66.2, यहाँ से उसकी विड्थ कितनी थी 5 फीट थी, हाइट सेम थी 3 फीट, यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो मेरे पास जो है ना ये सिंपल, इसको जो है ना मैं पे ये टोटल CFT F1 का आ गया, ये F2 का आ गया। अब इन दोनों का जो है ना मुझे सम चाहिए, तो यहाँ पे सम भी आ रहा है टोटल CFT, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, तो इनका टोटल सम कितना आ रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसको ऑटो सम अगर कर दें तो ये देखें 1657 CFT। तो ये जो 1657 है, इतनी CFT मुझे जो है ना जहाँ इसमें इस फाउंडेशन के लिए एक्सवेशन करनी है। तो सेम इसी तरह जो है ना हम जो है ना जो हमारे पास है F3, F4, F5, ठीक है, इनके लिए भी जो है ना हम इसी तरह एक्सवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।